सभी भाई बहनों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से मिलकर अमृतवाणी श्री अमृतवाणी के कुछ पदों की चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। पिछले सप्ताह हमने 86वें पद पर अमृतवाणी की चर्चा को समाप्त किया था। तो मेरा विचार है कि आप सबको याद होगा कि हमने 86 के जो पद था उसमें हमने क्या कुछ पढ़ा और उसको हम अपने भीतर कैसे उसको बसा रहे हैं या नहीं बसा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। मैं थोड़ी सी रिकैप करना चाहूँगा। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी, बढ़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। तो कितनी सुंदर बात स्वामी जी ने यहाँ कही है कि राम नाम की धनराशि एकत्रित करके हमारी जो अविद्या है और उससे जो उत्पन्न होने वाले संकट हैं, विपदाएं हैं, वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। और जैसे जैसे प्रभु राम का जो प्रेम है, उसकी उद्विग्नता, उसका वेग बढ़ता है, तब हमारे जो संकट हैं, संकट का भाव होता है कि आने वाले दुखों की आशंका, संशय हो गए दूर और हमारे सब के सब जो डाउट्स हैं वो भी साथ ही साथ जो हैं वो दूर हो गए। अब यहाँ पे अविद्या जो शब्द आया है उसके विषय में हमने थोड़ी चर्चा की थी, विच इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि अविद्या जो है वो क्या है। अविद्या जो है अपने सत्य स्वरूप जो है, उसके अपने स्वभाव का, ये सत्य स्वरूप का अज्ञान। हमारा सत्य स्वरूप क्या है? हम ईश्वर के अंश हैं, अतः सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और उसके बाद सर्वशक्तिमान, अखंड, सच्चित आनंद स्वरूप। ये सब के सब जो शब्द हैं, ये जो वेज ये अपने विशेषण हैं, हम अपने लिए उपयोग में ला सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान हो। ये हमारे जो जिस अविद्या की बात करते हैं, ये हमारे लिए आत्म उन्नति में एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि इसका अविद्या का परिणाम क्या है कि हमने अपनी सर्वशक्तिमत्ता को छोड़ दिया, उसको भूल गए, सर्वज्ञता को भूल गए, सर्वव्यापकता को भूल गए, अनश्वरता को भूल गए और सब कुछ भूलकर हम देह के पीछे पड़ गए और अपने आप को अल्प शक्ति, देश काल में सीमित, नाशवान, विकार युक्त मानकर बैठे हुए हैं। सो इट्स लाइक बीइंग इन ए स्टेट ऑफ एमनीशिया। हम अपने आप को भूल चुके हैं, बहुत सी बातों को भूल चुके हैं और हमें उसे याद करने की चेष्टा भी नहीं करते। तो हम आनंद स्वरूप होने के उपरांत भी शरीर के दुख सुख सबको अपने ऊपर आरोपित करते हैं, उसे भोगते हैं, उसी में हम विचरते हैं। तो इसलिए ये जो अविद्या है हमारे लिए बहुत ही एक, स्वामी जी ने इसको घोर कहा है, भयंकर कहा है, विकराल कहा है। तो इसको हमने, इसको घोर और विकराल जो है, या हम इसका आमतौर पर हम तो इसको देहाध्यास कह के त्याग छोड़ देते हैं कि अपने आप को देह मान लेना ये अविद्या है। पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस के पीछे हम नहीं जाते, उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इतना कह देना जो है, इससे हमारी जान नहीं छूटती। तो अविद्या के 4 कार्य हैं बेसिकली। पहला है राग, राग का मतलब अटैचमेंट, और उसके अंदर हम जो है देन वी कैन ऑल्सो, द्वेष को भी उसके हम सम्मिलित कर लेते हैं, पर द्वेष को हम अलग से भी देखते हैं। तो जो मनोवृत्ति सुख के आधार पर रहती है, सुख से जुड़ी रहती है, उसे हम कहते हैं राग। तो राग जो है उससे क्या होता है, हम जब हमारा मन सुख को प्राप्त नहीं करता, सुख हमें नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और उसके बाद जो दुख वाली बातें हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट नहीं होता, तो जहाँ सुख मिलता है हम वहीं वहीं की ओर भागते हैं।
तो जब ये हमें नहीं मिलता तो फिर हम अब हमें उसके साथ हमें जो है दुख की अनुभूति होती है, और दुख की अनुभूति होने के बाद फिर हमें जो है वो मोह होता है। मोह का मतलब भ्रांति, कॉन्फ्लिक्ट, ये चीजें हमारे ऊपर जो है हावी हो जाती हैं। तो दूसरी जो बात कही है द्वेष की, मतलब कि जीव को ये पता नहीं चलता वो जो उसके लिए ही इज इन ए स्टेट ऑफ, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है कि हम लोगों से घृणा करने लग जाते हैं। और जो घृणा के आधार पर जिसके बेस में घृणा है, दुख है, उसको हम कहेंगे, उस मनोवृत्ति को हम कहते हैं द्वेष। तो हम अपने आप को दुख से अलग करने के लिए प्रबल इच्छा हमारी रहती है, तो उसको भी हम, ये जो दुखदाई बात है उससे अलग होने के लिए बहुत बहुत भारी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो व्यास जी ने दुख को विरोध का भाव भी कहा है, विरोधाभास। तो वस्तुओं और जीवों को घृणा और क्रोध के कारण हानि पहुंचाना, ये भी उसके अंदर आ जाता है। फिर अपने आप में कष्टों से घृणा करना कि मुझे कष्ट ना हो, किसी को भी किसी तरह का भी कष्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती या कर सकता। तो ये जो है द्वेष के भाव हैं। फिर उसके बाद जो पुरानी घटनाएं घटी हुई हैं हमारे जीवन में, जिनको हमें भूल जाना चाहिए, हम उन्हें प्राय उनके परिणामों को याद करते रहते हैं और उनके उन जख्मों को कुरेदते रहते हैं, वो भी द्वेष है। जैसे किसी ने हमारा किसी समय पर हमारे साथ किसी की दुश्मनी रही हो, और हम उसको एक समय पाकर दुश्मनी को भूल गए, और 10-15 साल के बाद फिर हमने उसको अपने भीतर जागृत कर लिया, और फिर उसी के जो कुछ हुआ उसको कुरेदना शुरू किया, तो उस भाव को भी हम द्वेष कहते हैं। तो राग और द्वेष, जैसे कल लास्ट में भी हमने कहा था कि एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। तो फिर जो इसके बाद है अभिनिवेश। अभिनिवेश है कि जीवन के प्रति बहुत बड़ा मोह, जिसको ममता कहते हैं। तो ये बात जो है, ये तो सारे के सारे प्राणी जगत में जो है पाई जाती है। सभी चाहते हैं कि उनकी कभी वो, उनका जीवन के प्रति मोह है, और दुख से हम भागने की कोशिश करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी किसी समय भी मृत्यु हो या किसी की भी मृत्यु हो। तो ये जो हम भविष्य में भी जीवित रहने का जो विचार है, उसको हम कहते हैं अभिनिवेश, जीवन के प्रति ममता। और ये जो ममता है वो हमारे सत्य स्वरूप के अनुभव करने में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि शरीर की जो मृत्यु है वो एक बहुत बड़ा अटल सत्य है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो मृत्यु होगी वो पड़ोसी को हो सकती है, हमें तो हो आएगी नहीं, हमें तो छुएगी नहीं। तो ये जीवन के प्रति जो अंधा मोह है, व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से जो है वो अधोगति की ओर ले जाता है। क्योंकि हम इसके साथ मोह होने के कारण हम भीरू हो जाते हैं, हमारे अंदर भीरुता आ जाती है, भय आ जाता है, और उसके उसके कारण समटाइम्स लोग वी दे कॉम्प्रोमाइज आवर वैल्यूज, हम होने देते हैं, और उस भाव से हम दुष्कर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसी मोह के कारण हम पापों में प्रवृत्त होते हैं। तो ये जो अविद्या के परिणाम हैं, ये अविद्या की अविद्या की समझने से भी कहीं अधिक दुष्कर है, हानिकारक है। तो इसलिए इन बातों को, अविद्या को स्वामी जी ने घोर कहकर जो है इस पद का जो है वो अंत किया है। तो घोर अविद्या, तो देन वी शुड कीप इट इन माइंड कि घोर, जो अविद्या को घोर किस लिए कहा गया है, क्योंकि इसके जो कार्य हैं, जो इसके परिणाम हैं, वो बहुत ही गहन है। तो इससे जो विपदों की उत्पत्ति होती है कई प्रकार की, तो वो भी इसके अंतर्गत ही आ जाती हैं। लास्ट वीक केवल जी पूरा सत्संग हमने इसी पे किया था, तो आपने इसी के काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था पिछली बार, पर या हम या नो, I'm going forward, I'm not going to do any more. यस, क्योंकि ये मूल कारण यही है, हम्म, और ये अगर हम समझ जाते हैं तो उसके आगे आगे समझना बहुत आसान हो जाता या तो अब हम अपने जो हमारा निर्धारित कार्यक्रम है 87वें पद की ओर हम चलें। तो उषा आंटी। है। हाँ जी। राम नाम जो जपे कबीर,
उसके भीतर कोश कुबेर, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। राम नाम जो जपे एक बेर, उसके भीतर कोश कुबेर, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। तो यहाँ पे कुबेर के कोश की बात हुई है और फिर बात हुई है राम नाम को एक बार जपने की। यहाँ पे हम जो 87वें पद में उन्होंने कहा एक बार उसको हमने जप लिया तो हमारा कल्याण हो गया। तो लेकिन जो हम इसके बाद अगले पद में स्वामी जी यही कहते हैं, हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। वहां तो धन की संचय करने की बात करते हैं और यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं राम नाम जो जपे एक बेर। तो यहाँ पे एक प्रकार का थोड़ा सा विरोधाभास हमें दिखाई देता है। विल कम टू दैट पॉइंट। ये इसमें डिफरेंसेस क्या है, बात कहने का भाव यहाँ पे क्या है। कुबेर जो है वो रावण का हाफ ब्रदर कह सकते हैं, स्टेप ब्रदर था। उसको सृष्टि का जो सृष्टि के सारे कोश का वो स्वामी है। फिर दुखी कहते हैं संसार और परिवार से जो फंसे हुए व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं दुख का अनुभव करते हैं। दरिद्र कहते हैं जो नाम के धन से वंचित है। दीन मीन्स अभागा। कंगाल जिसके सब कुछ, जिसका सब कुछ लुट चुका है। और दरिद्र कहते हैं गरीब को। पूर्ण काम कहते हैं संतुष्ट व्यक्ति को, जिसको उसकी जिसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। तो राम नाम धन को यहाँ कुबेर के असीम धन के साथ उसकी तुलना की गई है। वैसे तो राम या नाम धन जो है उसके आगे कुबेर की सारी संपत्ति, हीरे मोती पन्ने, सब कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो तुच्छ है। तो फिर ये तुलना किस प्रकार की। स्वामी जी ने हम संसारी लोगों को जिस भाषा में बात समझ आती है उसी भाषा में समझाने की चेष्टा की है। हम संसार से जुड़े हुए हैं और संसार के बातों को भली भांति समझते हैं। तो जब हम कहेंगे सारे विश्व का धन, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि धन की जो सीमा कहाँ तक होगी। रिद्धियां सिद्धियां ये सब कुबेर के असीम जो धनागार है, भंडार है, उसी का अंग है। तुलना का इतना ही भाव है कि सांसारिक प्राणी राम नाम की विशालता का अनुमान कर सकें। वैसे तो सांसारिक पदार्थों की तरह कुबेर के कोष में संपूर्ण धन संपत्ति भी है, वह भी नश्वर है, जड़ है। और यहाँ आध्यात्मिक जो क्षेत्र है उसमें उस संपत्ति का कोई मोल नहीं। जड़ पदार्थ की चेतन तत्व से तुलना करना बात जमती नहीं। सोने की पीतल से तुलना करना या सोने की लोहे से तुलना करना कोई भाव नहीं बनता। अब कुबेर जो है, श्रीमद् भगवत गीता में हमने एक आधा हफ्ता पहले अभी कुबेर का नाम वहां पे भी आया था। श्री भगवान जी ने श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 23वें पद में श्लोक में कहा है कि स्वयं को धन का स्वामी कुबेर को मानते हैं। अगर धन का स्वामी मैं कहलाऊं तो मैं कुबेर कहलाऊंगा। तो कुबेर जो है वो एक प्रकार की उपाधि है। कुबेर पुलस्त्य ऋषि के पौत्र, विश्रवा के पुत्र, और उनकी जो माता थी वो कुबेर को जन्म दिया। दूसरी ओर विश्रवा के पुत्र जो है, उसकी दूसरी पत्नी जो कैकसी थी, उससे रावण, कुंभकर्ण, भविष्ण और शूर्पणखा इत्यादि ने जन्म लिया। और दूसरी जो पत्नी थी तो देववर्णिनी, तो उससे कुबेर का जन्म हुआ। अब यहाँ पे कुबेर शब्द जो है उसके और भी बहुत से आध्यात्मिक दृष्टि में उसके और भी मीनिंग है। कुबेर जो है उसने बहुत दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। तो उसने कहा मैं विश्व का कोषाध्यक्ष बनने की इच्छा रखता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा एवं वस्तु, मैं तुम्हें सृष्टि का चौथा लोकपाल बना देता हूँ।
चांसलर ऑफ एक्सचेकर उन्हें नियुक्त कर दिया। कुबेर जो है, दूसरी बात जो जो चीज जिसके ऊपर हम इसको कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, कुबेर के 8 दांत थे, 3 टांगें थी, 1 आंख, और उस दूसरी आंख के स्थान पर एक पीला सा पैच था स्किन का, यानी कि ही वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ क्रूपनेस। लेकिन बीइंग ए वेरी मॉन्स्टर्स एंड अगली फिगर, ही वॉज द ट्रेजरर ऑफ वेल्थ। तो हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार अगलीनेस जो है, कुरूपता जो है, वो कैपिटलिज्म का चिन्ह है, पूंजीवाद का चिन्ह है। कुबेर कुरूप और भयानक, और उसके जो राक्षस थे, यक्ष थे, चालबाज, यक्ष चालबाज होते हैं, राक्षस भयानक होते हैं, वे उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसकी देखभाल करते थे। तो हमें इससे अंदाजा होना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों को सांसारिक धन से कितनी घृणा हो सकती है। तो एक बार जो जप में सफलता प्राप्त कर लेता है, उसके भीतर कुबेर के धनागार की भांति, मीन यहाँ पे असीम से उसका भाव है, इन्फिनिट से भाव है, असीम, लेकिन उसके साथ अक्षय, जो राम नाम की संपत्ति है वो प्राप्त होती है एक बार जप करने से। तो एक बार जप का भाव जो है उसको हम आगे जाके देखेंगे। भाई, जब हम कहते हैं संपत्ति प्राप्त होती है, तो क्या संपत्ति प्राप्त होती है? जो कुबेर का धनागार है, उससे आपको परम शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, सुरक्षा की शांति प्राप्ति नहीं हो सकती, संतुष्टि, आनंद और पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इनसे कभी ये प्राप्त नहीं होता। संसार का धन जो है वो हमें सिर्फ संसारिक वस्तुओं तक ही सीमित रखता है। तो राम नाम की महिमा क्या है? जो साधक एक बार सच्चे मन से, यहाँ एक बार का भाव जो है मैकेनिकल नहीं है। मैकेनिकली तो हम घंटे 1.5 घंटे में बैठ के 10,000 जप कर लें, या 5,000 कर लें, या 2,000 कर लें, 1,000 कर लें, लेकिन भाव यहाँ जो है एक बार सच्चे मन से राम नाम का जो जप कर लेता है, जो राम नाम में स्थिरता प्राप्त कर लेता है, मानो उसके भीतर कुबेर की भांति दिव्य संपत्ति का कोष जो है वो खुल गया। राम नाम के जपने से, स्वामी जी आगे लिखते हैं, अभागे, दुखी, दरिद्र, निर्धन, सबका जो है कल्याण जो है निहित है, सभी निहाल हो जाते हैं, जो कि कुबेर का जो धन है वो नहीं कर सकता। तो राम नाम का ये कोष जो है वो सभी को उपलब्ध है, कुबेर का कोष नहीं। राम नाम जप यज्ञ से सभी व्यक्ति पूर्ण काम और संतुष्ट हो जाते हैं, सभी प्राणी संतुष्टि और कल्याण को प्राप्त होकर वैभवशाली और भाग्यशाली हो जाते हैं। तो ये जो थी बातें, अब मैं इसका दैट्स व्हाई डिड लिटिल बिट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन जो है कुबेर के धन से और जो राम नाम का धन है उसमें कितना अंतर है। लेकिन हम तो राम नाम के धन के उपार्जन की बजाय जो है वो जो विषय, संसार के जो विषय हैं उनके पीछे भागकर अपनी जो पूर्ण राम नाम की एकत्रित संपत्ति है उसको भी हम व्यर्थ में गुवा देते हैं। तो एक बार का यहाँ भाव ये भी बनता है, एक बार अगर प्रभु राम ने आपको या मुझे या किसी जिसको भी स्वीकार कर लिया, फिर वो उसे कभी नहीं त्यागते। उपासक की सुरति एक बार शब्द राम में लीन हो गई तो समझो उसे एक बार में ही उसका जप संपन्न हो गया, उसकी सफलता प्राप्त हो गई और वह मोक्ष धाम को प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो आइए अब हम अगले पद की ओर चलें। जी रजनी महाराज जी। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए। थैंक यू। अब देखिए ये जो पद है
और इसके साथ वैसे तो हम दूसरा पद भी साथ ले सकते थे, बट वी लीव देम सेपरेट। ये 88 और 89वां जो पद हैं, ये दोनों पद जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो अमृतवाणी के सभी पद महत्वपूर्ण हैं, अमृतवाणी के ध्यान से और साधक के ध्यान से। लेकिन जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि 83वें पद के साथ अमृतवाणी एक प्रकार से वो समाप्ति है उसकी, और बाकी का जो भाग है, जो 10 पद हैं, वो उसके सिंहावलोकन में या उसकी सारांश में, समरी में आते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको हम सिंहावलोकन में के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि जो बातें इन 2 पदों के अंदर जो स्वामी जी ने हमारे सामने रखी हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनकी चर्चा पिछले 83 पदों में जो है वो नहीं की गई। तो अब हम उसकी जो चर्चा है इन 2 पदों में करेंगे। लेट्स टेक द 88th पद। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। संचय मतलब हृदय को राम नाम से भरना, और फिर उसको राम नाम धन को संचित करना। घट कहते हैं, घड़े को भी कहते हैं, घट जो है हृदय को भी कहते हैं, घट मन को भी कहा जाता है, और घट शरीर को भी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ हम घट का अर्थ जो है वो मन मंदिर से, अंतःकरण से लगाएंगे। अंतर्मुखी होना मीन्स इंटरनलाइज करना, भीतर की ओर मुड़ना। हमारा जो सारा जीवन है वो बाह्य मुक्ता में बीतता है। हम बाहर की ओर देखते हैं, सृष्टि में ढूंढते हैं, जो कुछ भी हमें चाहिए हो हम अपने संबंधों में ढूंढते हैं, और या हम वस्तुओं में ढूंढते हैं। लेकिन हमारे पास अपने भीतर मुड़कर, जो भीतर हमारे संसार है, उसको देखने की कभी हम चेष्टा नहीं करते। तो अंतर्मुखी होना का भाव है इंटरनलाइज, अपनी चेतना को भीतर की ओर ले आना। तो वो क्या कहते हैं, अब यहाँ पे हृदय जो शब्द है वो उसका भी हम थोड़ा सा, मन से और हृदय से उसमें भी थोड़ा अंतर है। भाव जो हैं, भावनाएं जो हैं, वो हृदय से निश्रित होती हैं। उसमें भावनाओं में लॉजिक बहुत कम होता है या नहीं होता, लेकिन मन और बुद्धि, उसके अंदर तर्क है और लॉजिक है। उसके अंदर भावना जो है उसका क्षेत्र वो उसमें नहीं है। तो यहाँ उन्होंने हृदय शब्द का उपयोग किया है कि हृदय राम नाम से भरिए, मीन्स भावना, भाव विभोर होकर और श्रद्धा के साथ, इसका भाव यहाँ पे ये बनता है। हृदय को राम नाम से भरते जाइए, संचय राम नाम धन करिए, और हमारा जो जो हमारा मन है उसके अंदर जो अंतःकरण है, उसमें जो स्थान है रखा हुआ स्मृति के लिए, उसके भीतर आप राम नाम का संचय जो है करते जाइए, उसको जमा करते जाइए, एकत्रित करते जाइए। और फिर वो कहते हैं घट में नाम मूर्ति भरिए, राम नाम की मंगल मूर्ति को अपने अंतःकरण में विद्यमान कीजिए, प्रतिष्ठित कीजिए, और भीतर की ओर मुड़कर मनोवृत्तियों को एक चित्त करके ध्यान लगाकर उस प्रभु की पूजा करिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सारी बातें जो हैं वो कह दी हैं, लेकिन अब हमें इसको थोड़ा साधारण अर्थ भी हो गया और थोड़ा सा स्लाइट डिटेल में भी हो गया, लेकिन इसको हमें अब थोड़ा गहराई में जाइए, तो तब हमें कुछ बात समझ में आएगी। गहराई में जाकर इसके रहस्य को समझने का हम प्रयास करें। तो यहाँ जो शिक्षा या प्रसाद स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज को परमात्मा के धाम से प्राप्त हुआ, आप सब जानते हैं, कहानी हम कई बार कह चुके हैं। जुलाई 1925 की व्यास पूर्णिमा के दिन उसका सार उन्होंने हमारे लिए यहाँ प्रस्तुत किया है। पहले 2 पंक्तियों में कहा है, हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए।
तो जैसे मैंने कहा कि हृदय का संबंध भाव और भावना से है, इमोशन से है। मन बुद्धि का संबंध जो है, मन को हम कहते हैं संशयात्मक बुद्धि, माइंड, और जो बुद्धि है उसको हम कहते हैं डिसर्निंग विजडम, निश्चयात्मक बुद्धि। तो इसके इनका जो संबंध है वो लॉजिक से या तर्क से है। तो हमें भावना से हृदय को परिपूर्ण करने के लिए ये राम नाम की भाव विभोर होकर कमाई करने के लिए कहा है, और साथ ही कहा है उस कमाई को अपने भीतर एकत्रित कीजिए। एकत्रित करने का भाव यहाँ है कि उसे हम वेस्ट ना करें। वेस्ट ना करें मीन संसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए हम जब ध्यान कई बार लगाते हैं, भगवान मुझे ये दे दो तो मैं तुम्हारे इतने इतने तुम्हारी मालाएं जपूंगा, इतना तुम्हारा मैं ये करूंगा, इतना तुम्हारे लिए मैं पूजन करूंगा, उस झंझट में बिल्कुल ना पड़िए। तो इस भाव को भली भांति हमें समझना चाहिए। तो जप करने के तो लिए मेन केवल जी हाँ जी, सो ज्ञान से भाव का ज्यादा या श्रद्धा का ज्यादा या ज्यादा क्योंकि इफेक्ट है, राइट? फक्त नहीं, ज्ञान श्रद्धा और भाव के बिना आप ज्ञान एकत्रित नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, आपको उस चीज में यू डोंट बिलीव इन ऑल दोज थिंग्स। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें हमारा भाव ही नहीं है, हमारा मन जो है उसके ऊपर टिका हुआ नहीं है, हमारा मन इधर है कभी उधर है, हम सोचते हैं कि व्हाट इज दिस ऑल यूजलेस दिस स्टफ लाइक दैट। तो अगर वो बातें नहीं है तो हम तो उसको हमारा मन जो है वो किसी बात के ऊपर टिकेगा नहीं। पर ये साथ साथ चलते हैं, क्या ख्याल है? भाव और ज्ञान, जितना जितना ज्ञान आता जाता है उतना उतना भाव बढ़ता जाता है, क्या ये साथ well साथ ही this चलते? they are actually they are राइट, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। राइट। तो एक दूसरे के पूरक हैं, हाँ लेकिन जी। जो भाव पहले आएगा उसके श्रद्धा। बाद वंश या भावना और भाव ये पहले, उसके बाद देन ज्ञान। वंस वी गेट द लिटिल बिट ऑफ ज्ञान देन वी मूव ऑन। वो सब यस, फिर फिर साथ वो साथ चलते रहते वही श्रद्धा बढ़ती जाएगी, हैं। इज या दैट राइट? एग्जैक्टली या या सो इस अच्छा। साथ 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 बढ़ता जाना, और फिर वो अच्छा, यहाँ पे जो स्वामी जी ने जो बात कही है उसको हमने थोड़ा ध्यान से देखना है। अ, ये 87 में पद में, लेट मी गेट माय बुक स्ट्रेट। 88 हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन। धन करिए। ये भरने और करने की जो बात है, इसके ऊपर थोड़ा हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, हम जप जो है वो कई प्रकार के हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक ही जप की बात, हल्की सी बात करूंगा, क्योंकि आई एम गोना टेक इट एज एन एग्जांपल। हम में से बहुत से भाई बहन लिखित जप करते हैं। तो हमारे बहुत से ऋषि मुनि वो कहते हैं कि आप 10,000 या 20,000 से अधिक जप जो है उन्हें हर रोज करना चाहिए। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल मैकेनिकली लेते हैं, लिटरली लेते हैं, कि हमने नोटबुक बनाई, उसमें 250 पृष्ठ है, उसके अंदर 250 जो शीट्स हैं, तो 500 पेज हो गए। उसके अंदर 25 लाइनें हैं, तो एक लाइन में 20 नाम राम 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 हम अंकित कर सकते हैं। तो 25 लाइनों में कितने हो गए? 25 है, 500 हो गए, 250, 500 या 500 हो गए। और इसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर लिया। जब बुक खत्म हुई तो अंदर हमने नीचे लिख दिया 2.5 लाख जब पूर्ण हुए। तो हमारा जो भाव जो है, हमने हमने जो हमारे गुरुओं ने कहा है उसको हमने बिल्कुल लिटरली लिया, कि उन्होंने तो 10,000 या 20,000 कहा था, हमने तो जो है वो जो 2.5 लाख कर दिया। तो हम वी फील गुड अबाउट इट, तो लिख देते हैं, और वी फील प्राउड ऑल्सो, कई बार ऐसा होता है। लेकिन आ, ये ठीक है, परिश्रम किया हमने, ये प्रभु के लिए किया, हम प्रभु को भी जितलाते हैं, देखो भाई आपके लिए 2.5 लाख जब मैंने कर दिए, अब मेरा ख्याल रखना। तो लेकिन भगवान को हमारे इस प्रकार के जप की कोई आवश्यकता नहीं है। एकत्रित करना या भरना, उसका भाव हमें समझना जो आवश्यक है। तो ये नंबर्स गेम नहीं है, और ना ही ये व्यापार की बात है। तो हमें 20,000, 20 लाख, 20 करोड़ कितने भी जप हमने कर लिए हों, लेकिन अगर उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, अगर हम उसे नहीं समझे, तो ये इट इज प्योर मैकेनिक्स, इट्स फ्यूटल एक्सरसाइज।
उसके पीछे उद्देश्य क्या है उसको समझना आवश्यक है। सो व्हाट्स द क्रक्स ऑफ द मैटर? जप जो है वो साधना के लिए क्या करता है, साधक के लिए सॉरी क्या करता है, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है? 20,000, 5,000 या 50,000 ये हमारे जो संत महात्मा ऋषि मुनि जप की बात करते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? तो ये जो जप की प्रक्रिया है, ये भक्ति के मार्ग में भी है, ज्ञान के मार्ग में भी है, कर्म के मार्ग में भी है। तो जो ये जप हम इसका करते हैं, अर्थ ये कर सकते हैं हम केवल जी कि इसका अर्थ हो गया कि हम ज्यादातर राम जी के ध्यान में ही रहें। तो जाप जब बढ़ता जाता है तो हमारा जो ध्यान होता है वो ज्यादा ही जाता है राम जी की तरफ। या तो अपने आप ही मुड़ता जाता है वो हाँ जी, स्वयमेव। इट्स अल्टीमेटली स्वमेव। जो जप है, इट ट्रांसलेट्स इटसेल्फ इनटू मेडिटेशन, मेडिटेशन ट्रांसलेट्स इटसेल्फ इनटू समाधि, और समाधि ट्रांसलेट्स इनटू आत्म साक्षात्कार या परमात्म साक्षात्कार। दीज आर द स्टेप्स नॉर्मली वी गो थ्रू। तो अब हमें पहले देखना है कि जो हम जप करते हैं उसका, उसके पीछे जो है भाव क्या है। हम कहते हैं बार बार जप को, जप किसको कहते हैं? प्रभु के एक नाम को, जो भी ये नाम आपके लिए मनोनीत है। आ, हमारे लिए जो नाम है मैं उसी की बात करता हूँ। राम हमारे लिए मनोनीत नाम है, उसका बार बार उच्चारण करना एक बात, और दूसरी साथ है उसका निरंतर उच्चारण करना। बार बार का मतलब है एक के बाद फिर वही राम का उच्चारण, फिर वही राम का। दिस इज कॉल्ड पुनरावृत्ति। वी गो बैक एंड फोर्थ विद द सेम नेम। और निरंतर का भाव यह है कि दो जो राम शब्द के उच्चारण हैं, पहली बार हमने राम कहा, उसके बाद फिर हमने राम कहा, उन दोनों उच्चारणों के बीच में निरंतर मीन्स उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो गैप। अब ये क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कि अगर उसके भीतर गैप होगा तो जो मन है वो दूसरी किसी और विचार के साथ उस उस समय में किसी और विचार के साथ जुड़ सकता है। तो हम ये नहीं चाहते कि मन को किसी तरफ विचलित होने का मौका दिया जाए। तो लेकिन हमारा जो सारा जीवन है वो तो हम वाह्य मुक्ता में बिता देते हैं। अब हमें जब हमें हमारे साधु संत हमें बताते हैं कि जप करना चाहिए, जप करना चाहिए, जप करना चाहिए, तो जप से हमें क्या कुछ प्राप्त होता है इसकी बात मैं पहले भी 2-3 बार कर चुका हूँ। कि पहली बात तो यह है कि जप से मन की शुद्धि होती है। तो वी कैन कम टू द पॉइंट which is made here in पद नंबर 87। तो मन की शुद्धि कैसे होती है? जैसे एक श्वेत वस्त्र है, उसको हमने लाल रंग वाले पानी में डुबो दिया, तो वो उसी लाल पानी का जो रंग है, लाल रंग को ग्रहण कर लेता है। तो इसी तरह श्वेत वस्त्र की भांति जो हमारा मन है, वो भी जिस व्यक्ति का या जिस वस्तु का चिंतन करेगा, उसी के गुण और उसी के अवगुण वो ग्रहण कर लेता है। हमने पीछे कहा था, यजुर्वेद में कहा गया है कि भगवान, मैं आपकी भक्ति इसलिए करता हूं क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपसे शक्ति ग्रहण कर सकूं। आप सृष्टि के आधार हैं, मैं उस आधार को प्राप्त कर सकूं। इसी तरह मतलब भाव, वही भाव उन्होंने यजुर्वेद में जो कहा गया वही यहाँ पे है कि जो भी व्यक्ति के या वस्तु के जो गुण हैं, जिसका भी मन चिंतन करेगा वो उसी की गुण दोष को अपना लेगा। तो इसका भाव ये हुआ कि ईश्वर का चिंतन करेंगे तो हम दैवी गुणों से संपन्न हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप अमृतवाणी अगर आपके पास हो तो उसको दूसरे पद की ओर अगर आप जाएं तो दूसरे पद में क्या कहा गया है? जस्ट वांट टू रीड इट टू यू। परम सत्य, परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है, राम महान। तो यहाँ पे उन्होंने अमृतवाणी के प्रारंभ में ही भगवत गुणों की चर्चा की है, ताकि हम जब अमृतवाणी का पाठ करें तो उसके साथ
राम शब्द के साथ, नाम के साथ उसके गुणों को भी जोड़ें। अगर हम सभी गुणों को नहीं जोड़ सकते, ऑब्वियसली समटाइम्स वी कैन रिमेम्बर ऑल ऑफ देम, तो जो गुण आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए सुगम है, आप उस गुण को उस राम नाम के साथ जोड़ दीजिए। तो ये जोड़ने का जो है, जोड़ने के बाद फिर हम उसका जो है भगवान का ध्यान करते हैं या अमृतवाणी का पाठ करते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है। अगर हम ये नहीं करते तो इसका मतलब हम भी एक टेप रिकॉर्डर की तरह मैकेनिकली चला रहे हैं, हमें मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये बात आवश्यक है कि हम इस बात के ऊपर जोर दें, प्रभु के गुणों को नाम से जोड़कर अमृतवाणी का पाठ करें। तो फिर दूसरी बात जो हम यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, मन के जप के माध्यम से, जप जो है उससे मन जो है वो नियंत्रण में होता है, आता है। तो ये इसके अंदर सभी के सभी संयम के साधन जो है 31वें पद में भी कह चुके हैं कई बार हम, वो इसके अंदर निहित हैं। आरंभ से अगर हम एक ही मंत्र को बार बार उच्चारण करते रहते हैं तो मन जो है वो कभी ऊब जाता है, लेकिन फिर हम धीरे से मन को पकड़कर फिर वापस लाते हैं, उसी मंत्र के उच्चारण में बाध्य करते हैं। धीरे धीरे जो मन है वो सध जाता है, फिर वह स्वयमेव मंत्र में यानी कि जप में लग जाता है। तो जो मन है हमारे नियंत्रण में आ जाता है। और फिर तीसरी बात यह है, तो जप करते हम एक ही शब्द का, एक ही नाम का, एक ही मंत्र का उच्चारण बार बार निरंतर करते हैं, जैसे मैंने भी कहा है। तो इस प्रक्रिया में जैसे हम उस शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ साथ हम उसका श्रवण भी करते हैं। अपने ही कहे हुए वचनों को हम अपने कर्णों द्वारा सुनते हैं। तो अगर नहीं सुनते, हमें इसका अभ्यास जो है वो करना चाहिए कि जो हम बोलते हैं उसको हम अपनी वाणी को श्रवण करने की भी चेष्टा करें। तो ये तो हुई बात। अब यहाँ पे जो 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 कुछ यहाँ 2 लाइनों में कहा गया है, हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, अब उसकी हम बात जो है वो हम बात करेंगे। तो जबकि ऊपर स्वामी जी ने कहा है, राम नाम जो जपे एक बेर, उसके भीतर कोश कुबेर। तो हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। इस संचय का भाव जो है वो नंबर से नहीं है, इट इज द इंटेंसिटी, प्रचंडता से है, तीव्रता से है। उसके अंदर घनिष्ठता हमने लानी है मन के अंदर। तो भाव बनाकर राम नाम को भीतर उतारिए। और संचय का भाव यहाँ है, जैसे मैंने कहा, मन को प्रभावित करने से है, मन की इंटेंसिटी बढ़ाने से है, उसको राम नाम की ओर, प्रभु राम की ओर या आत्मा की ओर हमें जो है ले जाने की आवश्यकता है, उसके रंग में रंगने की आवश्यकता है। प्रभु के गुणों को अपने भीतर जो उजागर करने का भाव यहाँ पे जो है वो है लीनता का भाव। संचय राम नाम धन करिए भी जहाँ पे हमारे भीतर लीनता जो है, नाम के साथ प्रभु में हमारी लीनता हो जानी चाहिए। ये लीनता चाहे एक बार करने से हो जाए, 10,000 बार करने से हो जाए, या 1,00,000 बार करने से हो जाए, या 2 लाख करने से भी ना हो। तो जप को हम गिनती और खाना पूर्ति के लिए ना यूज करें। केवल ये एक सवाल था। हाँ जी। ये 2 पैरे में ये बात आई है कि भाव से, मन से करें, और आपने ये भी पहले भी एम्फेसाइज किया था, इट्स नॉट ए नंबर गेम। लिखो, पढ़ो, क्या करो, ये कहानियां मतलब जो है दिखावे वाली बातें ना करो, जो करो भाव से करो, दिल से करो, और धीरे धीरे गैप ना हो और थॉट्स आपके इधर उधर ना जाए। और समझ के करो कि क्यों कर रहे हो आप, जो भी आप कर रहे हो क्यों कर रहे हो। राइट। अब एक पैरे में पहले में ये आया था कि सपने में भी ना बिसरे नाम। सपने जब आते हैं तो बंदे को तो पता होता नहीं कि कौन सा सपना है। मैं एक लाइटर वेन में आपको एग्जांपल दूं, मुल्ला नसरुद्दीन अगर दिन भर तो करे जाप बड़े अच्छे से ढंग से,
या और आधी रात को उठ के गए, बीवी को चश्मा ला भाई, जल्दी चश्मा ला, सुंदर स्त्री दिखाई दे रही है, धुंधला दिख रहा है। धुंधला, ओके। अब तो जो धुंधला अगर सपने में ही ये दिख रहा है, तो तू जब कॉन्शियस होगा तो क्या करेगा, किस लेवल के तेरा राम नाम होगा वो, या दैट्स राइट। और देखिए वो अपने हाथ हाँ, में है। आपके हाथ में है। मैंने जब हमने इस बात की चर्चा की थी तो उस वक्त हमने ये बात अपने पल्ले बांधी थी कि अगर हम चाहते हैं कि सपने में भी राम नाम जो है वो ना छूटे, सपने भी हमारे राम नाम के साथ ही जुड़े हों, तो हमने वहां पे दो चीजों की बात करी थी। सपने को हमने एक तो वी टुक इट एज ए प्रोवर्बियल रूप से लिया था कि मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था उसको, वी यूज इट एज एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। दूसरी तरफ अगर हम सचमुच ही ये चाहते हैं तो जो हमारा क्रियाकलाप है, दिनचर्या हमारी जो है, उसमें हर कार्य में हर सांस के साथ राम नाम का जुड़ा होना आवश्यक है। क्योंकि जो भी हमें सपने आते हैं, उन सपनों का संबंध जो कुछ भी हमने संस्कार एकत्रित किए हैं अपने बाह्यमुखी जीवन में, उसी के छोटे 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 पीसेस को लेके हमारे जो हैं स्वप्न जो हैं वो एक प्रकार का एक सीन जो है वो क्रिएट करता है, विच लुक वेरी रियल। तो अगर हम वो चाहते हैं तो हमें अपने जो दैनिक दिनचर्या है, जो भी हम करते हैं दिन के समय, दिन का मतलब मीन जागृत अवस्था में जो भी हम करते हैं, उस सब का हमें आभास होना चाहिए कि उसके अंदर हर कार्य के अंदर प्रभु राम के साथ या नाम के साथ लीनता हमारी होनी बनी रहनी चाहिए, ताकि हमारे जो संस्कार हैं उनमें भी राम नाम ही निहित हो। यही बात हमने उसके साथ भृगु की एग्जाम्पल ली थी कि जो भृगु ऋषि थे वो सभी ऋषियों में श्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि वो जो भी कार्य करते थे, कार्य अपने आप ऑटोमेटिकली होता रहता था, लेकिन उनकी लीनता, उनका जो सर्वस्व था वो भगवान के ऊपर न्यौछावर था, उसको समर्पित था, उसको समर्पित ही रहता था। तो ये बात जो सपने में भी अगर हम चाहते हैं, अगर हम नहीं चाहते कि हमें चश्मा ढूंढना पड़े रात को देखने के लिए, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम उस स्थिति को ना आने दें। वैसे चोपड़ा साहब को शत शत कोटि कोटि नमस्कार है वैसे तो। मैं तो बात समझा रहा हूं। सर शत शत कोटि कोटि नमस्कार है। मैं तो पॉज करना चाहता था पर मैंने कहा बिना पॉज किए आपको नमस्कार करूं सर। सॉरी केवल जी, गो है ना जी। ओके, हो गया आगे तो तब हमने ये कहा कि जो एक पे लगती है, मुल्ला में नहीं लगती है। ओके, जो बात जो मैं कहने का यहाँ पे चेष्टा कर रहा हूँ, जो हम कहते हैं 10,000 जप कीजिए या 20,000 जप कीजिए, उसका भाव है प्रभु के साथ एक रूप होना। जितने भी जप करने से हम एक रूप हो सकते हैं, उतना जप आवश्यक है। इसकी एक छोटी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए, हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा है, उसको हम अग्नि के समर्पित कर देते हैं, अग्नि की भट्टी में डाल देते हैं और उसको तपाते हैं, और फिर उसको हम निरंतर हवा देते रहते हैं धौंकनी के साथ, और फिर थोड़ी देर के बाद वो जो लोहे का जो पीस है वो अग्नि का रूप धारण कर लेता है, लाल हो जाता है, और वो अग्नि के गुण ग्रहण कर लेता है। इट रेडिएट्स हीट, इट एमिट्स ऑल काइंड्स ऑफ रेडिएशन, IR और दूसरी रेडिएशन। अगर उसको हम छूते हैं तो इट बर्न्स। तो जो कुछ भी अग्नि के गुण हैं वो सब के सब गुण उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और वो गुण तब तक प्रतिष्ठित रहते हैं जब तक कि लोहे का जो पीस है उसका सानिध्य जो है या उसकी विद्यमानता है वो अग्नि के साथ बनी रहती है। तो इसी प्रकार आत्मा परमात्मा की निकटता जो मन के साथ होने के लिए आवश्यक है कि हम मन को इंटरनलाइज करें, और उसके साथ साथ राम नाम की जो हवा है उसको हम वो राम नाम के साथ उसको हम सींचते रहें, देते रहें, उसमें राम नाम का घर्षण जो है वो चलता रहे। और फिर क्या होगा, जब ऐसा होगा तो हमारा जो मन है वो आत्मस्वरूप, आत्मा का स्वरूप धारण कर लेगा या परमात्मा का स्वरूप धारण कर लेगा। उनके गुणों को
आत्मा परमात्मा को, गुणों को अपने भीतर समाहित कर लेगा। वो धौंकनी से हवा चलती रहनी चाहिए। या चलती रहनी चाहिए जब तक, अगर हम चाहते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी से भाव है। यही मैंने कहा कि जो 10,000 या 20,000 या 5,000 या एक बार जो जप का है, उसका भाव इंटेंसिटी से है। जितनी इंटेंस हमारी भावना होगी, जितनी इंटेंसिटी से हम प्रभु राम नाम का जो जप करेंगे, उतनी ही इंटेंसिटी से जो हमारा मन है, वो आत्मा परमात्मा की जो गुण है उनको ग्रहण करेगा। तो ये बातें जो है, अभ्यास जो है इसके लिए बहुत है। दो चीजें यहाँ पे आवश्यक हैं, एक है अभ्यास और दूसरी है दृढ़ता। तो पेशेंस एंड स्टेडफास्टनेस, ये दो चीजें हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हमें अपने जो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। और उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर हमें 20,000, 50,000, 10 करोड़, 50 करोड़ जप करने पड़े, हमें हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए करने के लिए। लेकिन हमें ये नहीं करना कि हमने 10,000 जप किए, नीचे नोटबुक के एंड पे लिख दिया 10,000 जप कंप्लीट हुए, यहाँ इस मंदिर में इतने करोड़ जप हो चुके हैं। वो जप जो है, उनका भाव जो है, उनका जो मीनिंगफुलनेस तभी होगी अगर उनको उस भाव के साथ किया गया हो, जिस भाव के साथ जो मैंने कहा है हमें जप जो है वो करने चाहिए। तो जप से क्या होता है फिर? जप से हम जो है वो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, ध्यान की ओर जाते हैं। तो ध्यान के बाद व्यक्ति जो है, ही गोज मेडिटेशन, देन इट टेक्स टू टोटल एब्जॉर्प्शन, विशेष हम समाधि की ओर चले जाते हैं। और समाधि के बाद जो है फिर जो है वो वी मूव ऑन टू द लास्ट फेज, आत्म परमात्मा साक्षात्कार। तो ये तो हुई बात कि अब यहाँ पे जो दूसरा पोर्शन है, द सेकंड पार्ट क्या है इसके अंदर, घट में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर्मुख हो करिए। तो अब घट में मूर्ति धरने का भाव जो है, और ये मैंने कहा कि ये सिंहावलोकन है, ये बात स्वामी जी ने पहले नहीं कही, वो अब कह रहे हैं। अब इसका भी भाव, इसका भी कारण है। तो ये जो ऊपर दो लाइनें कही गई हैं, उनको व्यवहारिक रूप कैसे दिया जाए, हाउ शुड वी पुट दोज टू लाइन्स इनटू प्रैक्टिस। कैसे? हृदय राम नाम से भरिए, कैसे करें? संचय राम नाम धन करिए, कैसे करें? तो ये इसका व्यवहारिक, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? जैसे मैंने कहा कि जाप जो है, इट मैच्योर्स इनटू ध्यान या मेडिटेशन, ध्यान मैच्योर्स इनटू समाधि, और ये जो जप है, ये एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक साधन है। और ये जो दोनों साधन है, लाइक जप और मेडिटेशन, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। और अंत में जो जप है, वो मेडिटेशन में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो दो पंक्तियां, जो पहली दो पंक्तियां, इसकी हमने चर्चा की है। तो अब साधक को इसके लिए क्या करना है? अगली दो पंक्तियों में स्वामी जी कहते हैं, घट में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर्मुख हो करिए। तो अपने घट में मीन्स अपने मन में नाम की मूर्ति स्थापना कीजिए और मन को मंदिर बना लीजिए। ये मन को मंदिर बनाने की बात जो है वो कहाँ से आई है कि अमृतवाणी में वाचकवाच सूत्र की चर्चा हुई है। उसके बाद फिर अमृतवाणी में ही स्वामी जी ने प्रभु राम जो है अपने सिमरन, जप, ध्यान, पाठ और गायन इत्यादि में विद्यमान हैं। अगर हम इनको जो है वो वाचक कहें, सिमरन को, जप को, ध्यान को, पाठ को, गायन को हम वाचक कहें, तो वाच्य जो है प्रभु राम इनमें विद्यमान है। और वो भी विद्यमानता जो है वो पूर्ण शक्ति, सर्वशक्तिमत्ता और ज्ञान आनंद सहित है। तो नाम के सिमरन, जप, गायन, ध्यान की बहुत ही शिक्षाएं जो हैं, तीसरी बात जो स्वामी जी ने वो अमृतवाणी में कही है, पहले तो वाचक वाच्य की बात की, दूसरी बात उन्होंने कही है कि सिमरन, जप, ध्यान उसमें विद्यमान है। और फिर जो है उनकी जो जो महत्व है, इन जो जो ये साधन है, सिमरन, जप, गायन, ध्यान आदि, उनकी जो सार गर्भित शिक्षाएं हैं,
उनके द्वारा हमें आध्यात्मिक ज्ञान का वितरण किया है, हमें ज्ञान दिया है कि इनकी प्राप्ति से क्या क्या होता है। तो पहली बात जो यहाँ पे कही गई है वो जाप को ध्वनि के साथ, तो जो हमारा जो जोर था वो ध्वनि के ऊपर था, गायन है, वादन है, फिर उसके बाद पाठ है और सिमरन है, जप है। तो सिमरन को छोड़ दीजिए, सिमरन और ध्यान, इनको हम ये दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं। और मानसिक जप और सिमरन ये थोड़ा हट के हैं, पर मुख्यतः जो जो जोर था वो ध्वनि के ऊपर था। तो यहाँ पे अब देखें हम कि शिक्षाएं देने का जो कार्य है वो तो समाप्त हुआ। अगर शिक्षाएं देने से पहले वो स्वामी जी इन 2 लाइनों को कहते, लिख हमारे लिए प्रस्तुत करते, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुखो करिए, तो हम इनके जो इनका जो भाव जो है, इनका जो महत्व है, वो हम कभी समझ ना पाते। वो तो इसलिए समझ ही नहीं आ सकता था पहले तो। तो इसीलिए इन 2 जो ये जो है पद हैं, 2 जो लाइनें हैं, वो स्वामी जी ये जो लास्ट चरण है अमृतवाणी का, उसके अंदर वो ले गए हैं। घट में नाम मूर्ति भरिए, पूजा अंतर्मुख अग्रे। तो बाह्य मुखता में तो हमने सारा जीवन जो है व्यतीत कर दिया, संसार के पीछे भागते रहे, वस्तुओं के पीछे भागते रहे, अपने संबंधों के पीछे भागते रहे, लेकिन हमने कभी भी अंतःकरण में पीछे मुड़कर जो है वो नहीं देखा। तो प्रभु की मूर्ति स्थापना के जो बाद ही जो हमारा ये जो कोई भी स्थान, जब उसके अंदर प्रभु की मूर्ति स्थापित हो जाती है तो हम उसको मंदिर कहते हैं। जैसे हम अपने घरों के अंदर एक कमरे के अंदर उसको वी डेडिकेट वन रूम, उसमें हम अधिष्ठान, श्री अधिष्ठान और इस प्रकार की वस्तुएं रखकर, या अगर हम किसी और मत में विश्वास रखते हैं तो हम मूर्ति रख देते हैं और उस कमरे को हम पवित्र मानकर उसको हम मंदिर का रूप देते हैं। तो स्वामी जी भक्ति प्रकाश में इसी संदर्भ में कहते हैं, मेरा मन मंदिर बना, शुभ सुंदर अभिराम, जब से स्थापित हो गई उसमें मूर्ति राम, मूर्ति नाम, सॉरी। तो यहाँ भी यही भाव दिखाया गया है कि राम नाम की कल्याणकारी मूर्ति को स्थापित करके हमारा जो मन है वो मंदिर का रूप धारण कर गया है, और उसके भीतर ही हम ध्यान लगाकर जो है पूजा पाठ करें। अब नाम की मूर्ति क्या है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर विपिन जी लाएंगे अधिष्ठान, तो यू विल सी के ये दृष्टांत का ही नाम मूर्ति बोला है ना पहली महाराज बात जी? तो यह कि आप अपना उच्चारण सही करें। इट इज नॉट दृष्टांत, द वर्ड इज अधिष्ठान। सॉरी, अधिष्ठान, हाँ जी, अधिष्ठान का मतलब है ये विद्यमानता का स्थान, नाम की विद्यमानता, नाम का घर जो है, जहाँ जो नाम है वो निवास करता है और यहाँ राम निवास करते हैं, उसको हम अधिष्ठान कहेंगे। तो ये नाम की मूर्ति जो है वो अधिष्ठान है। इसमें र यानी कि इसको रा की जो साउंड है उसका जो आकृति है उसको हम कहते हैं रकार, आ की मात्रा, और म की साउंड जो है उसकी जो उसकी शेप है उसको हम कहेंगे मकार। इनके जुड़ने से, इन तीनों के जुड़ने से, र, आ और म के जुड़ने से शब्द बना राम। ये ठीक उसी प्रकार जैसे उ, अ, उ और माँ को जोड़ने से ओम शब्द बनता है, उसकी मूर्ति बनती है। प्रभु राम वाच्य हैं, अपने नाम राम यानी कि वाचक में विराजमान है। ये नाम की मूर्ति परमात्मा की ही आकृति है, जिसे हम यहाँ अधिष्ठान के रूप में देखते हैं। देखिए अधिष्ठान के सेंटर में नाम है, उसके चारों ओर उसकी ज्योति का प्रकाश है, और सबकी सब बातें आप देख सकते हैं। किसी वक्त हम जब हम अधिष्ठान की चर्चा फिर से करेंगे तो वी कैन टॉक अबाउट इट एट दैट टाइम। तो ये जो मूर्ति है घट मंदिर में स्थापित करने की हमें या आदेश दिया गया या उपदेश दिया गया है। कैसे की जाए ये? आप ध्यान में, जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो विपिन जी 5 मिनट
पहले आपको बताते थे हमें क्या करना है, ये वही एक्सरसाइज है। सुख आसन में बैठिए, आंखें खोलकर अधिष्ठान में प्रतिष्ठित राम नाम की मूर्ति, जो शब्द नाम जो लिखा है उस पर त्राटक कीजिए। मीन्स उसके हैव ए कांस्टेंट गेज ऑन दैट वर्ड। फिर आंखें बंद करके वो जो पिक्चर आपने अपने भाल में बनाई है उसे देखिए, भ्रूमध्य में उसे देखने की चेष्टा करें। यदि वहां पे पिक्चर जो चित्र नहीं बना तो फिर से त्राटक कीजिए। अब कुछ बार करते रहेंगे तो वो जो चित्र है आपकी भाल में वो अंकित हो जाएगा, और फिर उसको आंखें मूंद कर उसी मूर्ति को अपने मन मंदिर में, अपने भाल से अपने मन मंदिर में प्रतिष्ठित कीजिए, विद्यमान कीजिए या स्थापित कीजिए। तो ये करते समय हमें कुछ बातें याद रखनी है। गॉड इज चेंजलेस, इटर्नल है, यानी कि वो नित्य है। और इसके कंपैरिजन में जो संसार है, विश्व जो है, इट इज ट्रांजिएंट, सब्जेक्ट टू चेंज। और फिर दूसरी बात याद रखनी है जो मैंने अभी पीछे थोड़ी देर पहले कही, जिस बात के ऊपर हम ध्यान करते हैं, व्हाट वी मेडिटेट अपॉन वी बिकम। तो इसके पीछे कई प्रकार के दृष्टांत भी हैं, लेकिन हम वी विल मूव ऑन टू फर्दर दृष्टांत जो है कभी फिर समय लगा तो लेंगे। तो जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो हमें सक्सेस है, सफलता प्राप्त होती है, याद रखिए उसके अंदर 99% जो है वो परिश्रम है। तो संचय का भाव यहाँ वो परिश्रम है 99% का, और 1% इंस्पिरेशन है। तो जब हम भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, वी मेडिटेट अपॉन ये दोबारा डिविनिटी। से बताइए जरा। देखिए 99% हमारी जो है सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज 99% परस्पिरेशन। 99% मीन 99% पसीना बहाना, परिश्रम करना है, और 1% जो है जो इंस्पिरेशन, जो है इंस्पिरेशन की जो एक चिंगारी है, बाकी का सारा जो कार्य है वो हमारा परिश्रम है। तो इसको हम कहेंगे आत्म प्रयत्न, हमारा अपना प्रयत्न है जिसके कारण हमें सफलता प्राप्त होती है। तभी तो यहाँ जो है हमें कहा गया है आप इतनी बार जप करें, क्योंकि परिश्रम करने से ही हमें सफलता की प्राप्ति होगी। तो अब ये है कि ये जो डिविनिटी जो है, मूर्ति जो है, ये किसकी है? ये मूर्ति क्या है? ये दिस डिविनिटी इज परमात्मा श्री राम, जिसकी चर्चा हम अमृतवाणी के दूसरे पद में करते हैं। परम परम सत्य, सत्य ज्योति प्रकाश। स्वरूप, या प्रातः पाठ में भी कुछ बातें हैं, कुछ उधर हैं, दोनों को जोड़ करके मिला लीजिए, काफी कुछ हो जाएगा। परम आनंद, ज्ञान आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वज्ञ, परम पुरुष, देवाधिदेव। तो ये सब के सब गुण जो हैं, इन सभी गुणों को इस मूर्ति में प्रतिष्ठित कीजिए। Like I said, in meditation, we become what we meditate upon. हम जिसकी ऊपर हम मेडिटेट करते हैं, हम वो ही हो जाते हैं। तो एक प्रकार एक साधु और एक व्यक्ति उनके पास गया, कहने लगे साहब मेरे को मेडिटेशन करने के लिए बताइए कैसे करूं। तो वो कहते हैं कि राम नाम जपा करो। वो कहते हैं जी ये तो बहुत ड्राई सा काम है, मुझे कुछ टेंजिबल बताइए जिसको मैं अपने ज्ञानेंद्रियों के साथ समझ सकूं। तो वो भी, उन्हें भी थोड़ा सूझा, मखौल सा सूझा। उन्होंने कहा ऐसे करो, अपने घर में जाके, ये आपके पास घर के अंदर भैंसा है? तो हाँ, कहता बस भैंसे का ध्यान करो। और उसने इतना ध्यान किया भैंसे का, इतना ध्यान भैंसे का किया, तो 4, 5, 6 दिन तक वो बाहर नहीं निकला। तो फिर जब उसके परिवार के सदस्यों ने दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा, तो वो कहने लगा तो मेरे तो सींग बहुत इतने बड़े बड़े हैं, मैं तो दरवाजे से बाहर कैसे आ सकता हूँ? आई कैंट गेट आउट ऑफ द डोर। वही बन गया वही मन से। उसका जो मन था, उसने उसी भैंसे का रूप धारण कर लिया। तो
in meditation we'll become the same divinity. जो कुछ इसका हम ध्यान करते हैं हम वही जो है वो बन जाते हैं। तो इसलिए अगर हम गुणों की प्राप्ति करना चाहते हैं और अपने आप को एक अबोध बालक बनाकर, यू डोंट बिकम अ स्मार्ट एलेक, संबोध बनकर बैठिए और अंतर्मुखी होकर प्रभु का जप और उसका ध्यान कीजिए। यही आपकी पूजा है, उसका आवाहन कीजिए। इसके लिए देखिए, अब जब माँ एक बच्चे को बुलाती है तो क्या करती है, उसके 4-5 बच्चे हैं, उसने मान लीजिए एक बच्चे को बुलाना है, उसका नाम जो भी आपने नाम कहना है, चलो प्रणव कह लीजिए, मान लीजिए उसने बुलाना है, तो अब जब वो उसको पुकारेगी, जब वो उसको बुलाएगी, तो उस समय उसके मन में क्या विचार होता है? उसके मन में प्रणव के गुण, उसके और जो उसके उसके रूप का, उसके रूप का भी ध्यान होएगा, उसके सभी कुछ सारा इनहेरेंट कुछ। एज वेल एज मटेरियल, दोनों के दोनों प्रकार के जो गुण हैं वो उसके मन के अंदर उजागर हो जाते हैं। तो सारी जानकारी उसके विषय में एक शब्द में, प्रणव रूपी शब्द में सारी जानकारी उसके पास उपस्थित होती है और वो जानकारी को लेके उसको आवाज लगाती है। इसी तरह अगर हम भगवान नाम के विषय में, राम के विषय में सारी जानकारी लेके उसको पुकारेंगे तो कैसे हो सकता है कि वो जो प्रकट ना हो या हमें हमारे भीतर वो जो उनका हमें आभास ना हो। तो अगर हम सभी गुणों को हम याद नहीं रख सकते, कम से कम एक आध गुण को तो हम याद रख सकते हैं ना। तो एक आध गुण ही बहुत है बुलाने के लिए। जैसे आप किसी को एक नाम से बुलाते हैं तो एक गुण के साथ भी बुला दें तब भी काम चल जाएगा। तो ये तो था हमारा 88 पद, जिसमें हमने जो पहले 88 पद की जो पहली 2 लाइनें हैं, हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए, तो इनको व्यवहारिक रूप देने के लिए हमने क्या है, उसने स्वामी जी ने कहा है, घट में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर्मुख हो करिए। अपने आप को अंतर्मुखी बनाकर घट में अपने मन मंदिर में नाम की मूर्ति को स्थापित करके, नाम की मूर्ति में प्रभु राम को स्थापित करके फिर उसकी पूजा कीजिए। तो ये तो था 88वें पद का थोड़ी सी चर्चा। अब हम इसके बाद हाउ मच टाइम वी हैव? हाँ जी, टाइम तो नहीं इतना टाइम नहीं बचेगा नहीं, तो मेरा ख्याल है वी कैन लीव इट दैट। देखिए हम आई थिंक मे बी वी आर मूविंग स्लो, पर मैं ये आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य, आई डोंट वांट टू रश थ्रू, भाव रश थ्रू करने से नहीं है, 10,000 जप करके अंकित करने से नहीं है। भाव ये है कि हम जो कुछ करें, जो उसको अच्छी प्रकार से समझ के करें। हम समझ लें कि अगर हमने 88वें पद में स्वामी जी ने क्या कहा है, क्यों कहा है, और उसके साथ पिछले पदों का क्या संबंध है। तो इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे हम पीछे को हम वी डोंट डू इट के आगे दौड़ और पीछे चौड़। नो, वी शुड बी डूइंग इट इन ए वे वी शुड। अगर आप people want to do it faster, by all means we can finish it off next week. But anyway, so जो मेरे मन में है, this is how I feel, and this is how I would like to go, but then again it will be all up to you people. धन्यवाद आपका। केवल जी बस इसमें एक चीज मैं जस्ट वांटेड टू से कि कहाँ गया वो, ओके ये 85th जो पद है ना, हाँ जी, आई मीन ये 88 पद, सॉरी 89 पद, आंखें मूंद के सुनिए स्तार राम नाम समुद्र जनकार, और ये वाला 85 पद जो है, कान में राम नाम जब आया, मतलब कि महाराज जी यहाँ पर अपनी हमारी जो ऑर्गन परसेप्शन ऑफ ऑर्गन्स जो है, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको बता रहे हैं कि कान से में सिर्फ राम नाम ही हो, मुख से राम नाम का जाप हो, और मन से भी मनसा वाचा कर्मणा से राम नाम का जाप करें, और आंखें मूंद के सुनिए राम राम समुद्र जनकार। या
इसका एक, हाँ ठीक है, दैट्स गुड। आपने अच्छा, कैरी ऑन बिफोर आई से एनीथिंग। बस यही बताना चाहता था कि बड़ा नहीं, लिंक है कि पूरी ज्ञानेंद्रियों में मनसा वाचा कर्मणा से हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धर गरिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा इंट्रोवर्ट होके करिए। या दैट्स राइट। तो इसको, ये जो पद जो 89th पद है, और उस पद के, या 88 तो हम कर चुके हैं ना, तो आपने जो 89th पद की यहाँ पे हल्की सी बात की है, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार, ये जो पद है ये 88वें पद की ही एक एक्सटेंशन है। राइट, दिस इज द नेक्स्ट स्टेज। तो ये जो इस पद की जो अगली स्टेज है वो हमें कहाँ लेके जाएगी, उसकी चर्चा जो है उसमें की गई है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आगे बंद कर दिया, क्योंकि आई वांट टू डू इट एलैबोरेटली in conjunction with what you have said. It makes a little bit more powerful statement. तो उसको हम अगले सप्ताह जो है ना इसकी चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा और इसमें बाकी बचा है, लेकिन जो कुछ है उसको हमें पूर्ण रूप से ध्यान से उसे करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो इतना करने के बाद एक केवल जी भजन बनता है जिसमें महाराज जी के बारे में हमारे को ये एक वो होता है कि हमारे जो गुरु थे वो ब्रह्म ज्ञानी थे। या ब्रह्म ज्ञानी तो जब उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ 1925 में, तो उसके साथ ही ब्रह्म ज्ञान तो वहीं पे जुड़ा हुआ ही था। Anyway, तो हमें जो भी भजन के अंदर जो चीज आती है उसे हम we'll definitely, we should definitely do that, क्योंकि अगर हम अपनी कृतज्ञता उनके प्रति प्रकट नहीं करते तो which is not, in my opinion, which is not good, श्रद्धा कृतज्ञता से भी उत्पन्न होती है।